मेरा बच्चा आ गया। इतने दिन लगा दिए तुमने नानू के घर से आने में, हैं? दादू याद नहीं आई? मैं आयल को याद कर रहा था, मम्मा ने कहा कि वहीं रहो। अच्छा। आपको पता है आहिल को कितने सारे इंजेक्शंस लगे, कितनी ड्रिप्स लगी? आपको याद कर करके बहुत रो रहा था। बाबा ने मुझे बताया था। शुक्र है मैंने वो दूध नहीं पिया, अगर मैं पीता मुझे भी इंजेक्शन लगते। कौन से दूध की बात कर रहे हो आप? मुझे आयल के साथ दूध पीना था। मम्मा ने वो दूध पिया, मम्मा को अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने आयल को दूध दे दिया और मुझे ठंडा दूध दे दिया था। सुना आपने? डॉक्टर सही कह रहे थे कि आहिल को कोई खराब चीज खिलाई गई है। अयान बेटा, तुम क्या बोल रहे हो? जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। रूमी बेटा, इसको क्या पता, तो बच्चा है। अम्मी बच्चा है तो क्या हुआ? झूठ बोलेगा क्या ये? मैं जाकर देखती हूँ। भाभी, आपको जरा शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? रूमी बेटा, क्या हो गया? भाभी से किस तरह से बात कर रही हो तुम? ऐसा क्या बोल दिया मैंने कि तुम इतना भड़क रही हो? अच्छा, आप अभी भी पूछ रहे हैं कि आपने किया क्या है? भाई, इन्होंने आहिल को खराब दूध पिलाया, जिसकी वजह से वो बच्चा हॉस्पिटलाइज था, मरते मरते बचा है वो। क्या? चांसे क्या कह रही है? झूठ बोल रही है, गलत इल्जाम लगा रही है मुझ पे। तुम्हें कुछ और नहीं मिला तो तुमने मुझ पे ये इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सारा दिन तुम्हारा बच्चा संभालती हूँ, सारा दिन री 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 सुननी पड़ती है, और जब बीमार हुआ तो अस्पताल में मैं खड़ी थी एक टांग पे, और तुम मुझे ये सिला दे रही हो इस चीज का। बंद कर दे अपने ड्रामे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप आहिल की जान के दुश्मन बन जाएंगी। एक मिनट, तुम दोनों जरा चुप करो। रूमी बेटा, किसी बेसिस पे तो तुम्हें इल्जाम लगा रही होगी ना, तुम बहुत बड़ी बात कर रही हो, मालूम है ना तुम्हें? हाँ, और वैसे भी आहिल को अम्मी फीडर पिलाती है, मैं नहीं। बोले अम्मी, आप खामोश क्यों हैं? हाँ, मैंने पिलाया था, लेकिन फीडर तुमने बना के दी थी। आपको लग रहा है मैं गलत कह रही हूँ? आप अयान से पूछें, इसने ही मुझे बताया है। अच्छा, अयान, अब तुम पे ये वक्त आ गया है कि तुम इस छोटे से बच्चे की गवाही लोगी। अच्छा, एक मिनट चुप हो जाओ ना तुम। अयान बेटा, मुझे बताओ, आपको कैसे पता कि दूध खराब था? मम्मा ने वो दूध पी के देखा, मम्मा को अच्छा नहीं लगा। मम्मा ने वो दूध आयल को दे दिया और मुझे फ्रिज से निकाल के दिया दूध। मैंने मम्मा को बोला था आयल को अच्छा वाला दूध दे, लेकिन मम्मा मेरी सुनती नहीं है। क्योंकि आहिल का दूध फीडर में था और बेटा आपका दूध ग्लास में था, इसलिए मैंने वो वाला दूध दिया उसको, आहिल को। मम्मा, दूध तो गिलास में था, आपको अच्छा नहीं लगा था इसलिए आपने आयल को दे दिया। किसके सीखे में आके बोल रहे हो सब कुछ? हाँ? क्या हो गया तुम्हें? क्या जाहिलों वाली हरकत है ये? और शानज़े, झूठ तुम बोल रही हो, इसलिए मेरे ख्याल में बेहतर होगा कि तुम ना कुछ दिनों के लिए अपनी माँ की तरफ चली जाओ। खुशी मिल गई ना तुम्हें? क्योंकि तुम अपने घर से निकाली गई थी तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मैं अपने शौहर के साथ कैसे रह रही हूँ। देख लिया भाई आपने? खुदा का खौफ करो शान से। खुद माँ हो और दूसरे की गोद खाली करना चाहती हो। अम्मी, पूरा दिन घर का काम करती हूँ मैं, कहीं हो गया होगा मुझसे बेदहानी में। बेदहानी? इसे तुम बेदहानी कह रही हो? अपने बच्चे को सही दूध और किसी और के बच्चे को खराब? वाह, क्या बेदहानी है ये। और शान से, मैंने तुम्हें सख्ती से मना किया था कि आहिल की बीमारी की भिनक भी बाहर किसी को ना पड़े, हमारा केस खराब हो सकता है, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने उसी वक्त फोन करके फैजान अंकल को वहां बुला लिया हॉस्पिटल में। मैं तुम्हारी वो बात भी पी गया था, बर्दाश्त कर गया था, लेकिन ये नहीं शान से। मेरे ख्याल में तुम्हारा और मेरा ना एक छत के नीचे रहना मुमकिन नहीं, इसलिए बेहतर है कि तुम अपनी माँ के घर जाओ, निकलो मेरे घर से। एक मिनट रुको आरिफ, इसको धक्के देकर घर से बाहर निकालने से मसला हल नहीं हो। इसे बिठाओ और आराम से समझाओ कि खुद एक माँ है
तो जैसे इसको तकलीफ होती है ना अपनी औलाद की, बिल्कुल ऐसे ही किसी और माँ को भी अपनी औलाद ऐसे ही अजीज है। और हाँ शायद आज के बाद आहिल से दूर रहकर मेहरबानी फरमा। बस कर दो, कब से रो रही है? अम्मी अगर आहिल को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ ना कर पाती। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा बच्चा महफूज रहा, क्योंकि भाभी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब मुझे तो अंदाजा ही नहीं था कि शान से इतनी सख्त दिल की होगी, और मुझसे भी तो कोताही हुई, मैंने उसे फीडर बनाने का कह दिया। अम्मी मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा बच्चा इस घर में महफूज नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। आरिफ ने उसकी ठीक ठाक क्लास ली है और मुझे यकीन है कि वो उसको समझाएगा। मैं अब आहिल को कभी भी अकेला नहीं छोड़। सोच सोच कर पागल हो गई हूँ कि अगर छोटे से बच्चे को कुछ हो जाता तो। बेटा, कोई इंसान किसी के लिए कितना भी बुरा चाहे, लेकिन अल्लाह ताला अपने नेक और प्यारे बंदों का साथ हमेशा देता है। देखो अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी मदद की, तुम्हारे बेटे का इलाज अच्छे से हो गया है ना, और अल्लाह ताला ने तुम्हारी इज्जत भी महफूज रखी। ठीक है, परेशान बच्चा मत परेशान, बस। कैसी रही मुलाकात आप लोगों की? किससे? ऑफ कोर्स रूमी की फैमिली से। और किससे अम्मी? ओ अच्छा, हाँ बहुत अच्छी रही। सब लोग बहुत अच्छे से मिले और आहिल भी बहुत बेहतर लग रहा था, लेकिन रूमी मुझे थोड़ा चुप चुप सी लगी। अच्छा, उन दोनों की बातों से अंदाजा हुआ कि सबीहा और आरिफ वो दोनों चाहते हैं कि रूमी जिंदगी में आगे बढ़े, लेकिन रूमी की वजह से मजबूर है। ठीक कह रहे हैं आप, ये बात तो मैंने भी महसूस की थी। तो आप लोगों ने कुछ कहा उनसे? तुम्हारा पैगाम मैंने उन्हें पहुंचा दिया था। मैंने उनसे कहा कि अगर आप चाहते हैं कि रूमी अपनी लाइफ में आगे बढ़े तो प्लीज आप सारिम को जरूर कंसिडर कीजिएगा। सीरियसली आपने ये एक्चुअली कहा उनसे? आई लव यू सो मच, थैंक यू अम्मी। ठीक है बेटा, यानी हमारा कोई रोल ही नहीं है। Of course, how can I forget you? You're the best father on the planet. थैंक यू। अभी तक बात फाइनल नहीं हुई है, ये सारा दारोमदार रूमी पे है। अबू, अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी बढ़ जाएगी। I don't know why, I'm just having really good vibes about the whole situation. घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। जी मैं हाजिर होता हूँ। जी ठीक है। किसका फोन था? वकील साहब का फोन था। आहिल से मिलने जाना है, आप जल्दी से तैयार हो जाएं। ऐसे कैसे जा सकते हैं? आपको रात को बताना चाहिए था ना, सैरिश भी यूनिवर्सिटी गई हुई है। मुझे पता है, पता कर दीजिए मुझे, पर मुझे मालूम नहीं था आपके सामने भी फोन आया वकील का। कोई बात नहीं, अगली दफा चली जाएगी। अच्छा ठीक है, फिर मैं सैरिश को फोन करके बुला लेती हूँ। नहीं कहो सर, हम लेट हो जाएंगे, आप जल्दी करें। आप कैसी बातें कर रहे हैं? सैरिश नाराज होगी, उसे भी पूरे महीने का इंतजार रहता है। क्यों नाराज होगी? वकील का फोन ही अभी आया है। सैरिश हमारी औलाद है, हम सैरिश की औलाद नहीं है। क्यों डर रहे हैं आप उसके कि वो खफा होगी?
तुम्हें जाना है तो तैयार हो जाओ, वरना मैं अकेला जा रहा हूँ। अच्छा आ रही हूँ ना। एक तो आपको न जाने क्या हो जाता है। जल्दी आओ, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ जाके। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे, मैं आ रही। रानी। जी बेगम साहिबा। मैं जरा फैजान के साथ ना कोर्ट जा रही हूँ। सैरिश आएगी तो उससे कहना कि मैं किसी काम से जा रही हूँ। अगर तुमने कोर्ट का बताया ना तो वो बहुत गुस्सा करेगी। खैर, गुस्सा तो वो वैसे भी करेगी। काम देख लेना, मैं बस कपड़े चेंज। जी बेगम साहिबा, मैं बता दूंगी। मैं रूमी और आरिफ से बात करनी। आपको क्या बात करनी है रूमी से? आहिल की रिपोर्ट तो पूछ लूँ, और सोच रहा हूँ कि हर महीने कुछ रकम आहिल के लिए दे दिया करो, ताकि रूमी को जॉब न करनी पड़े। आपको रूमी की इतनी परवाह क्यों है? मुझे रूमी की नहीं, अपने पोते की परवाह है। अगर वो जॉब नहीं करेगी तो ज्यादा से ज्यादा वक्त आहिल को देगी और इसकी तरबियत अच्छी होगी। ठीक कह रहे हैं आप प्लीज उस पर जोर दीजिएगा। वो सिर्फ और सिर्फ आहिल का ख्याल रखे, जॉब ना करे। और मुझे तो उससे कोई बात भी नहीं करनी। ठीक है, मैं बात करके आता हूँ। क्या खाना है? कहाँ डाल है मेरा बेटा? टॉफी खाना है? अम्मी की तबीयत शुक्र है अब ठीक है रूमी, कल ब्लड प्रेशर बहुत आएगा। अल्लाह का शुक्र है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठो बेटा, बैठो। बेटा, बहुत हिम्मत और निदामत के साथ मैं तुम्हारे पास आया। मैं जानता हूं कि माफी मांगना इतना बड़ा काम नहीं जितना बड़ा काम माफ करना है। माफ करने के लिए दिल में गुंजाइश होनी चाहिए जो हर आदमी के दिल में नहीं होती। मैं इतने दिनों से इस कश्मकश और मुसीबत में था कि मैं कैसे तुम्हारा सामना करूंगा, कैसे तुमको बेटी कहूंगा, क्योंकि मैं बाप होने का हक ही अदा नहीं कर सका। बेटा, साजिशें जीत गई और सच्चाई हार गई, लेकिन एक बात की मुझे यकीन है कि साजिशों की जीत वक्त ही होती है। सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है। बेटा, पापा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज खुल कर कहें। बेटा, मुझे पता चल गया और मुझे एहसास हो गया कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। हमें तो खुद हमारी अपनी औलाद ने बदगुमान कर दिया। बगैर सोचे समझे आंखें बंद करके उसकी बातों पर यकीन किया। तुम्हारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। अंकल, आप तो घर के बड़े थे, जमाना शनास थे। आपने एक लम्हे को भी ये नहीं सोचा कि रूमी ने ताबिश के साथ मोहब्बत की शादी की थी। वो भला क्यों धोखा देगी उसे? बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसी बात का तो पछतावा है और हम उसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। वो देखो कौसर को किस तरह आहिल के साथ खेल रही है। उसे ये भी पता नहीं कि मैं उस वक्त क्या कर रहा हूं। या तो वो आहिल को देखती है या घड़ी। वो माँ जो 24 घंटे अपने पोते को सीने से लगाए रखती, अब महीने में सिर्फ एक दफा मिलने के लिए तरसती है उससे। तो अंकल, इसके जिम्मेदार भी आप लोग ही हैं। मेरी बहन बेचारी अपनी पूरी जिंदगी आप लोगों के साथ, आप लोगों के घर पे इज्जत से गुजारना चाहती थी, मगर आप लोगों ने क्या किया? इस पे एतमाद ही नहीं किया। देखो बेटा, रातों में गुजरा वक्त आ सकता हूं और मैं सब कुछ ठीक कर सकता हूं। बस अपना ज़मीर का बोझ हल्का करने के लिए हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। बेटा, मेरे दिल से माफ कर। पापा प्लीज।
आपने शायद दिल से मुझे अपनी बेटी ना माना हो, लेकिन मैंने आपको हमेशा बाप का मकाम दिया है। और एक बाप अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगे, ये मेरी तरबियत का हिस्सा नहीं। हाँ बेटा, वाकई तुम्हारी वालिदा ने बहुत अच्छी तरबियत की। काश हम सहरिश की वो तरबियत न कर पाए। वो मनफी सोच के उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां उसे वापस लाना नामुमकिन है। उसकी माँ भी उसकी मोहब्बत और उसके प्यार में उसकी किसी बात से मना नहीं कर पाई। इसलिए बेटा मैंने सच्चाई कौसर को भी नहीं बताई और सहरिश से भी कोई सवाल जवाब नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। माफ कीजिएगा अंकल, लेकिन ये तो वही बात हुई ना कि आप चोरी छुपे हमारे सामने तो ये तस्लीम कर रहे हैं कि गलती आप लोगों की है, मगर अपने घर वालों के सामने तस्लीम करने से इनकारी हैं। क्यों अंकल, डरते हैं ना उनसे? तो कुछ भी कहो बेटा, कह सकती, लेकिन अभी कुछ अधूरे काम मेरे जिम्मे हैं और मैं नहीं चाहता कि उन अधूरे कामों में कोई रुकावट डाले। बस रुकी बेटा, तुमसे फिर इल्तिजा है कि अपने बाप को दिल से माफ कर दो। पापा, मेरे दिल में आप लोगों के लिए जो भी गुबार था मैंने सच्चे दिल से निकाल दिया। परेशान मत हो, लेकिन हाँ, एक चीज जरूर चाहती हूँ आपसे कि बस मेरे सर से अपना साया कभी मत हटाए। पापा, ऐसी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी जो आपने मुझे कॉल नहीं की? अब अगर वो आपको बुलाएंगे तो आप हर बार चले जाएंगे, हर बार यस कहेंगे। बोल देते कि आप मसरूफ है, नहीं आ सकते। क्यों कहता, जबकि हम मौजूद थे। हो, यानी मेरी मौजूदगी अहम नहीं है। अच्छा, खामोखा गुस्सा मत करो, अगली दफा चली जाना। क्या हो गया फैजान? बजाय इसके कि आप इसको प्यार से कन्विंस करें, आप उसको उल्टा गुस्सा दिला रहे। कौसर, प्यार से कन्विंस करने का टाइम चला गया है। अब तो सहरिश खुद मास्टरमाइंड हो गई, अब आप खुद समझ जाती है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मम्मी, मैं नोट कर रही हूँ कि जब से बाबा भाभी के पास से होके आए हैं, बहुत बदले बदले से एक्ट कर रहे हैं। हाँ, मैं बदल तो गया हूँ, लेकिन खैर छोड़ो इस बहस को। इस तमाम बहस में तुमने एक दफा भी ये नहीं पूछा कि आहिल कैसा था, उसकी तबीयत कैसी थी। तुम्हारे लिए सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें क्यों नहीं बताया गया। आपको तो बस हर बात में यही बुरी लगती है ना? सहरिश मेरे पास आके बैठो। गुस्सा दिला दिया ना आपने उसे। काश मुझे सही वक्त पे पता चल जाता गलत और सही क्या है। अब भी वक्त है, बेटी की बेजा तरफदारी करना छोड़ दें और सोचें कि उसकी तरबियत में हमसे कहाँ गलती हुई है और उसे ठीक करने की कोशिश करें। बेटी है वो हमारी, उसे भी पराए घर जाना है। कुछ तवज्जो दें और उसे समझाएं। तुम माँ हो, शायद वो तुम्हारी बात मुझसे बेहतर समझ सके। कोशिश करो उसे बदलने की। ठीक है, मैं देखती हूँ उसे। अम्मी, ना जाने आज पापा को ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे ये सब कह दिया। और तुमने भी फराग दिली का मुजाहरा करते हुए उनकी बात सुन भी ली और मान भी ली। रूमी, कुछ तो कहना था उनसे। कितनी अजियत दी उन लोगों ने तुम्हें, और अगर तुमने मुझे चुप रहने का ना कहा होता ना, तो मैं तो आज अपने दिल की भड़ास निकालता। भाई, लेकिन आपने फिर भी बहुत कुछ कह दिया था उन्हें। हाँ, तो जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है उसके बाद इतना सुनना तो उनका बनता है। मैं ना कहती थी कि तुम सब्र करो, अल्लाह ताला इंसाफ करने वाला है। देख लो, जिन लोगों ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया, इतनी तकलीफ दी, आज वही तुमसे माफिया मांग रहे। अल्लाह ताला ने कैसे तुम्हारी सच्चाई उन पे आया की है।
इंशाल्लाह आगे भी सब अच्छा हो। इंशाल्लाह। वैसे बाय द वे वो सैरिश नहीं दिखी आज। इसलिए तो उनको ये सब कुछ कहने का मौका मिला। खैर बुरी तो कौसर भी नहीं है, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के सामने ना तो कोई नजर आता है ना ही कुछ सुनाई देता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ताबिश की जिंदगी में भी वो हमेशा सहरिश को ही तरजीह देती थी। ये तो ताबिश गुस्से के तेज नहीं थे, वरना बड़े झगड़े हो सकते थे। जैसे हमारे घर में अम्मी हमेशा से मुझ पे तुम्हें फौके देती नहीं आएंगी। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल रूमी, ऐसे ही लगता है मुझे। हम ये भाई क्या कह रहे हैं? भाई मैं तो अपनी हर चीज आप पर कुर्बान कर दूं। सॉरी, मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ। क्या हो गया तुम्हें पता है तो मेरी छोटी सी प्यारी सी बहन और मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी हो। और अम्मी, इसके चेहरे पे रौनक देख रही हैं आप आज? माशाल्लाह मेरी बच्ची। अभी तो मुझे अपनी बेटी के चेहरे पे और भी रौनकें देखी। इंशाल्लाह। अल्लाह मेरी बच्ची को खुश रखे। आमीन। अम्मी खाना बिल्कुल रेडी है, बोले तो लगा दो। नहीं बेटा, अभी तो बिल्कुल दिल नहीं है मेरा, थोड़ी देर में खाऊंगी। रूमी, देखो मेरी बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूध इतना खराब होगा कि आहिल की तबीयत ही खराब हो जाएगी। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आइंदा कुछ भी करने से पहले ये याद रखिएगा कि आहिल भी किसी की औलाद है। खुद पर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन आहिल के मामले में मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है। अम्मी समझाए ना इसको, इसे कहे ना कि भूल जाए ये सारी बातें। मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूंगी। रूमी बेटा छोड़ो, अब जाने दो इस बात को। दिल बड़ा करो, हो जाती हैं ऐसी बातें घरों में। और शानज़िब, तुम भी जरा अपने आप को बदलने की कोशिश करो। दूसरों का बुरा चाहने वालों के साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। जी अम्मी, आप ठीक कह रही हैं, मैं आइंदा ख्याल करूंगी। और रूमी, तुम्हें भी ये नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास जो है, जितना है, हम सब मिलजुल के गुजारा कर लेंगे। और आप देखिएगा अम्मी, इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात है कि आपने शुक्र करना बेहतर समझा। अब अल्लाह करे कि आप अपने इस फैसले पर साबित कदम रखें। अच्छा तुम परेशान मत हो, रूमी का दिल इतना सख्त नहीं है। वो तो बस अपने बच्चे आहिल की वजह से थोड़ी रूड हो गई तुम्हारे साथ। लेकिन तुम्हें भी ख्याल रखना चाहिए, ये घर तोड़ने की जो बातें होती हैं ना, ये ठीक नहीं होती। इस तरह की बदमज़गियों से आहिस्ता आहिस्ता दिलों में फर्क आ जाते हैं और नफरतें पैदा होती हैं घर में, सुकून बर्बाद होता है घर का। कोई बात नहीं अम्मी, रूमी आखिर छोटी बहनों की तरह है मेरी। वैसे फैजान, आपको सरी से ऐसे रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। वो बहुत हर्ट हुई है आपके इस रवैये से। इस प्यार ने तो उसे यहाँ तक पहुँचाया है। आखिर ऐसा क्या किया सैरिश ने जो आप इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं? मैं अगर बताऊंगा भी तो आप यकीन नहीं करेंगी, लिहाजा इस आग में आप मुझे अकेले कोई झुलसने दें। क्या बात है फैजान, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौसर, रूमी बिल्कुल बेगुनाह है
उस दिन उसे सैरिश ने घर से निकाला था, रूमी घर छोड़ के नहीं गई थी। ऐसे कैसे हो सकता है? किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? और सैरिश ऐसा क्यों करेगी? मुझे आपकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। ये हकीकत मैंने खुद अपने कानों से सुनी थी जब सैरिश ये सब कुछ रूमी को बता रही थी। मुझे खुद अपने कानों पे यकीन नहीं आया। रूमी ने घर नहीं छोड़ा, सैरिश ने उसे घर से निकाला था, और यही हकीकत है। वो तो ठीक है, लेकिन सारिम ने तो हमारे सामने एतराफ किया था ना। कौसर, ये सारिम ने कहा था, रूमी ने नहीं। हमने तो रूमी को सफाई का मौका भी नहीं दिया। क्या बात कर रहे हैं आप फैजान? आपने देखा नहीं? उस दिन सारिम हॉस्पिटल में मौजूद था। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि सारिम और रूमी राब्ते में होंगे, तो तभी वो था ना वहां पर। मैं नहीं मानती आप जो कह रहे हैं। मुझे मालूम था कि आप नहीं मानेगी, फिर भी अपना बोझ हल्का करने के लिए मैंने आपको बता दिया। हकीकत यही है। देखिए फैजान, मैं फिर भी यकीन नहीं करूंगी। आपको भी वक्त यकीन दिलाएगा, मगर ये बात आप सैरिश को मत बताइएगा। बाप बेटी का भरम कायम रहे तो अच्छा है। रूमी, रूमी, जी भाई। बेटा ये कुछ फल हैं आहिल के लिए, उसे खिलाया पिलाया करो, बहुत कमजोर होता जा रहा है। और तुम ना अपनी भी डाइट का ध्यान रखा करो, सेहत देखिए अपनी, आंखों के नीचे हल्के पड़ गए हैं तुम्हारे। भाई ये तो बहुत सारे फ्रूट्स हैं, आहिल की फिक्र क्यों करते हैं? वो तो वैसे भी सब खाता पीता है। अरे बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। इतना सारा फ्रूट छोटा सा बच्चा कैसे खा सकता है आरिफ? बेगम साहिबा, मोहर तो लगी नहीं हुई कि सिर्फ आहिल के लिए, सबके लिए, सब खाएं। नहीं, वो मैंने सोचा आपने आहिल का नाम लिया है ना, तो अम्मी किधर है? वो छत पर पौधों को पानी दे रही है, आपका पूछ रही थी। मैं अम्मी के पास आ रहा हूँ। हाय, वैसे रूमी एक बात तो है, तुम्हारा भाई ना तुमसे बहुत प्यार करता है। अब देखो ना, अयान कितनी बार बीमार हुआ है, मगर मजाल है कि ये आदमी एक बार अपने बच्चे के लिए कुछ उठा के लाया हो। लेकिन आहिल के लिए देखो, हालांकि वो छोटा सा बच्चा है, कितना खाएगा। मैं ये सबके लिए काट कर ले आती हूँ, बल्कि शेक बना लेती हूँ सब। हाँ ठीक है। देखो मेरी बहन, मेरी बातों का बुरा ना मनाना, तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसी तो हूं नहीं, बस दिल हल्का कर लेती हूँ तुमसे। बेटा बात करनी है जरा तुमसे। जी कहिए। ये बताओ कि सिद्दीकी साहब और सादिया की बातों से तुम्हें क्या अंदाजा हुआ? मैं अंदाजा क्या होना है, जो उनका मतलब था वो साफ जाहिर था। बेटा मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करती हो, लेकिन ये भी हकीकत है कि शान से, मेरा मतलब है कि रूमी और उसका बच्चा शानजे को खटकते हैं। अम्मी मैं समझाता तो हूँ उसे, आपके सामने ही है, लेकिन उसकी फितरत से आप बखूबी वाकिफ हैं। क्या किया जा सकता है? पता नहीं मेरी जिंदगी कब तक है। अम्मी क्या हो गया आपको, कैसी बातें करी? अच्छा ये तो अल्लाह ही जानता है ना, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी का घर दोबारा बसा के जाऊं, और सारिम से बेहतर कोई होगा नहीं उसके लिए। और उसके तो घर वाले भी रूमी के ख्वाहिशमंद हैं। लेकिन अम्मी जी इस तरह तो पिछली सारी बातों पे मोहर लग जाएगी ना कि खुदा ना खासा रूमी और सारिम का आपस में। मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी की बातों से, और ना ही कोई परवाह है। मेरी बच्ची की जिंदगी में गम बांटने कोई नहीं आएगा। अलबत्ता उसकी तकलीफों में इजाफे के लिए मददगार जरूर बन जाएंगे सब। बेटा मुझे अपनी तरबियत पे पूरा यकीन है।
तुम्हें अपनी बहन पे एतबार है, यकीन है, बस ये काफी है मेरे लिए। ठीक है अम्मी, मैं आपके हर फैसले में आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि आपने जिंदगी में जितने भी फैसले किए हैं ना, हमारी बेहतरी के लिए किए। जीते रहो बेटा, बस मुझे तुम्हें इत्मीनान में लेना था। रूमी को मैं आहिस्ता आहिस्ता मना लूंगी, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन मान जाएगी। और सुनो, सिद्दीकी साहब और सारिम से जरा कांटेक्ट में रहा करो, उन्होंने हमेशा हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। ठीक है अम्मी। आहिल, हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आहिल की तबीयत अब कैसी है? बहुत बेहतर है, खेल रहा है। That's very nice. ये तो बहुत अच्छी बात है। एंटीबायोटिक का कोर्स खत्म हो गया उसका? जी, कल ही खत्म हुआ है। एक्चुअली मुझे डॉक्टर जीशान के क्लिनिक का नंबर चाहिए था, मैं चाह रही थी एक बार और आहिल का चेकअप करवा दूं। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। आप प्लीज आहिल को डॉक्टर के पास ले जाएं। मैं आपको अभी डॉक्टर का नंबर और एड्रेस सेंड करता हूँ। थैंक यू। यू वेलकम। फिर मैं रखती हूँ। जी जी श्योर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। आहिल, रूमी, रूमी। जी भाभी। वो फैजान अंकल आए? पापा आए? हाँ। और कौन आए उनके साथ? कोई भी नहीं, अकेले हैं, मगर तुम्हें बुला रहे हैं। मैं जाकर पूछती हूँ। सुनो, ये अचानक कैसे आ गए हैं? और अम्मी भी इतने अच्छे तरीके से बात कर रही हैं। भाभी हमारे घर पर आए हैं, मतलब मेहमान है हमारे, उनसे बुरे तरीके से बात तो की नहीं जा सकती ना। आहिल का पूछने आए होंगे। अभी तो मिले हैं उसको कोर्ट में। अब मैं आपको जाकर ही बता सकती हूँ कि क्यों आए हैं। अच्छा ठीक है, जाओ, मैं चाय बना के लाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ पापा, आप कैसे हैं? घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सब ठीक है। रिश्तों में इस तरह की दरारें अक्सर बढ़ जाया करती हैं। अगर उन्हें बरवक्त सुलझा लिया जाए तो इंसान बड़े बड़े नुकसानात से बच जाता है। अगर आप एक मौका रूमी को दे देते तो आज रूमी उसी तरह आप लोगों के साथ रह रही होती। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मुझे एहसास है कि हमने रूमी के साथ ठीक नहीं किया। वो बेगुनाह थी जबकि हमने उसे मजलूम ठहराया। मेरे बेटे की रूह भी बहुत बेचैन थी। मैं सैरिश और कौसर का तो कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कौसर को उसकी बेटी की मोहब्बत ने अंधा किया हुआ, सैरिश अपनी अना में उलझी हुई है। एक वक्त लगेगा इन चीजों से निकलने के लिए। छोड़े ना अम्मी, मैं नहीं चाहती पापा बार बार इस बारे में बात करके शर्मिंदा हो। आपको मुझ पर यकीन आ गया है ना, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि जब आपको आ गया तो वक्त के साथ साथ मामा को भी मुझ पर यकीन आ जाएगा। बेटा कौसर की तो तबीयत ठीक नहीं रहती। पता है कि उसका ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल में ही नहीं रहता, हालांकि वो मेडिसिन और
परहेज भी वक्त पे करती है। तो घर से निकलना ही छोड़ दिया। वो तो उस वक्त निकलती है या तो उसे आहिल से मिलना हो या फिर डॉक्टर के पास जाना हो। पापा आप ख्याल रखा करें ना मामा का। आप कहें तो मैं आहिल को घर पर भी भिजवा सकती हूँ। आप ड्राइवर को कहिएगा कि उसे पिक कर ले। हो सकता है आहिल से मिलकर मामा की तबीयत में कुछ बेहतरी आ जाए। बेटा ये तो तुम्हारा बड़ापन है कि तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक हुआ फिर भी तुम कौसर के लिए फिक्रमंद हो। ये कैसी बातें कह रहे हैं बाप। आहिल पोता है आप लोगों का, जब चाहे मिल सकते हैं उससे। ये तो तुम्हारी मेहरबानी है बेटा, एहसान है कि तुम अब भी इस तरह सोचती हो। जी जी क्यों नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा खुदा हाफिज। शानजे भाई वो शकीला खाला है ना, उनका फोन आया था। इतने सालों के बाद उनका पोता हुआ है, बहुत खुश थी। अकीका रखा है, जुम्मे वाले दिन हम सबको बुलाया है। वाह भाई, खुश तो होना भी चाहिए। 6 साल के बाद उनके बेटे को अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है। और देखे नया घर भी कितना रास आ गया है। बहू की गोद धरी कर दी अल्लाह ताला ने जाते ही। बेटा ये तो वक्त वक्त की बात होती है। खैर आरिफ से तुम कह देना कि जुम्मे को जल्दी आ जाए, हम सब साथ जाएंगे। नहीं अम्मी, मैं नहीं चाहूंगी, मैं घर पर ही रहूंगी। अरे क्यों भाई, रूमी तुम्हें हमारे साथ चलना चाहिए, बल्कि आहिल का भी दिल बहल जाएगा। हमारे इतने अच्छे पड़ोसी रहे हैं वो, हम सबको जाना चाहिए। हाँ शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है। शानजे बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारे बहुत अच्छे और बहुत पुराने पड़ोसी हैं। और तुम्हारी शादी के मौके पे तुम्हारी खाला ने बहुत लेन देन किया था। खुदा के वास्ते कहीं तो हमारे साथ चली जाया करो रूमी। चलें, आप लोग इतना कह रहे हैं तो चल लेती हूँ साथ। वैसे मेरा कहीं जाने का दिल नहीं चाहता। भाई रूमी, अब तो तुम्हें मुतमईन हो जाना चाहिए। भाई तुम्हारे ससुर को तुम्हारी सच्चाई पे यकीन आ गया है। वैसे शानजे, जिंदगी में पहली बार तुमने कोई अच्छी और ढंग की बात की। अब ऐसी बात भी नहीं है अम्मी। भाई मुझे तो अपनी रूमी की सच्चाई पे पहले दिन से यकीन था। शुक्र है। बैठिए, चाय पिए। चीनी तो नहीं डाली ना बेटा? आपकी चाय में कम है। क्या बात है फैजान, आप क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? कौसर, रूमी बिल्कुल बेगुनाह है। उस दिन उसे सैरिश ने घर से निकाला था। रूमी घर छोड़ के नहीं गई थी। मम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे। कुछ तो आप मुझसे छुपा रही हैं, बताएं क्या बात है। सैरिश, मैं सोच रही हूँ जो कुछ तुम्हारे बाबा ने कहा है वही बातें मेरे दिमाग में गूंज रही हैं। हमने कहीं रूमी के साथ कोई ज्यादती तो नहीं करती? कोई बिला वजह तोहमत तो नहीं लगा दी उसके ऊपर? For God's sake मम्मी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं किसी पे झूठा इल्जाम लगाऊंगी? ये जरूर भाभी ने ना बाबा के कान भरे, मैं आपको बता रही हूँ। हद है। हाँ लेकिन मगर। क्या मगर मम्मी? पहले बाबा कम थे जब आप भी भाभी की तरफदारी कर रही हैं। अपनी सगी बेटी को छोड़ के आप भाभी पर यकीन कर रही हैं। पहले उन्होंने मुझसे मेरा भाई छीना, फिर बाबा को दूर किया। अब आप उनकी वजह से मुझसे बदगुमान हो रही है। सैरिश, मेरी बात करने का ये हरगिज मकसद नहीं था। तुम ठीक है मम्मी, इतना ही आपको भरोसा है ना भाभी पे, तो ले आओ उन्हें यहाँ पे। लेकिन इस बात की तवक्को ना रखिएगा कि मैं एक छत के नीचे उनके साथ रहूंगी। अरे नहीं नहीं बेटा, रोना मत करो। तुम्हारे अलावा हमारा है ही कौन बेटा? आपका क्या है? भाभी है ना। अरे बेटा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी मुझे अपनी बेटी पे और अपनी तरबियत पे पूरा भरोसा है। मेरी बेटी कभी कुछ नहीं कर सकती गलत।
अम्मी ये तो तुमने दरवाजे बंद नहीं किए थे, खुले हुए क्यों हैं सारे दरवाजे? अम्मी मैं तो सारे दरवाजे बंद करके गया था, मेन गेट भी बंद था, ये फ्रंट का दरवाजा भी बंद था। आप जाके जरा अपने कमरे में चेक करें सब कुछ है कि नहीं है। आरिफ ये तो हमारे कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ है। जाके चेक करके आओ अंदर। आरिफ बेटा, वो मैंने पैसे रखे थे ना अलमारी में, वो ले गए, और तो कुछ ऐसा था नहीं जो लेके जाते। अम्मी अम्मी वो सब कुछ लूट के ले गए, चुन चुन के 50,000 रुपए इकट्ठे किए थे मैंने, वो भी नहीं है। सब्र करो बेटा, ये कोई मुसीबत थी जो अल्लाह ताला ने टाल दी है, समझो माल की शक्ल में निकल गई। इसकी वजह से हुआ ये सब कुछ। क्या हो गया तुम्हें, क्या बोले जा रही हो? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। पहले तो कभी हमारे घर में चोरी नहीं हुई, पूरी शादी गुजर गई, कभी कुछ नहीं हुआ। तो इसमें रूमी का क्या कसूर? बिल्कुल इसी की वजह से हुआ है। इसके जो मिलने जुलने वाले आते हैं, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, वकील और पता नहीं कौन कौन, तो लोग हमें यही समझते हैं कि पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं हमारे घर के अंदर पता नहीं क्या क्या होगा, और मौका देखते ही पूरे घर का सफाया कर दो। तुम्हारा ना दिमाग बेसिकली खराब हो गया, इस चोरी का ना तुम्हारी ज़हनी हालत पे कोई असर हो गया, ऐसे फजूल की तुम कहानियां बुनती जा रही हो। बिल्कुल दिमाग खराब नहीं हुआ, यही है इसकी वजह से हुआ है सब कुछ। ये है एक किस्मत की खोटी, जिस घर में जाती है खाली कर देती है। हमारे घर में भी जो बचा हुआ था वापस आई, वो भी लुटवा दिया। बिल्कुल ठीक किया सरिश ने इसको अपने घर से निकाल के, क्योंकि अगर ये वहां रहती ना तो वो वाला घर भी खाली कर देती। क्या हो गया आरिफ? कमरे में जाओ, जाओ बेटा। सब कुछ लुट गया मेरा, सब कुछ चला गया। तुम्ही बस करो ना बेटा, कितना रोगी, रोए चली जा रही हो। रूमी बेटा, अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चुप हो जाओ। तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है उसके मुंह में जो आता है वो बोल देती है, तुम क्यों खुद को उसकी वजह से परेशान कर रही हो? ठीक है तो कहती हैं भाभी, मैं हूं ही किस्मत की खोटी, जहां जाती हूँ सिर्फ मुसीबत ही लेकर आती। नहीं मेरी बच्ची, तुम तो मेरी बहुत प्यारी और नसीबों वाली बच्ची हो, ये तो बस जरा सी आजमाइश है। आप बताए ना भाई, मैं क्या करूं? मैं काम करती हूँ, मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि आपकी और भाभी की परेशानी तो दूर हो। बेटा क्या हो गया तुम्हें, तुम कैसी बातें कर रही हो? आइंदा प्लीज इस तरह की बात मुंह से मत निकालना। रूमी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है तुम मुझे आयान की तरह प्यारी हो, उसकी तरह अजीज हो, और तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी ये बात सुन के मेरे दिल पे इस वक्त क्या गुजर रही है। देखो रूमी, अगर इस घर से किसी को जाना है ना तो वो तो शान से जाएगी, तुम नहीं, क्योंकि इस घर पे जितना मेरा हक है उतना ही तुम्हारा। ये घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना कि मेरा। मुझे पिटवा कर तुम यहाँ हमदर्दियां बटोर रही हो, और हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला है, ये घर इसी का है। मैं तो कहती हूँ बल्कि डॉक्यूमेंट्स भी साइन करवा लें। हाँ अगर करना पड़ा तो कर दूंगा, जाओ जो करना है कर लो। इसका तो काम है मर्दों की हमदर्दियां बटोरना। पहले ताबिश को दीवाना बनाया, अब सारिम को अपने पीछे लगाया हुआ है। भाई जिसको भी अपने पीछे लगाना है, दीवाना बनाना है, बना लो, लेकिन हमारी जान छोड़ दो। शानज़े, तुम्हारी बेहतरी इस वक्त इसी में है कि तुम चुप करके ना यहां से चली जाओ, वरना ये ना हो कि मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए और सारी जिंदगी बैठ के पछताना पड़े तुम्हें। क्या कर सकते हैं आप? ज्यादा से ज्यादा तलाक दे सकते हैं मुझे, तो दे दे। ये तो चाहती भी यही है कि मैं निकलूं इस घर से और ये हुकूमत करे इस घर पे। अम्मी, भाई, अम्मी, अम्मी, इन्हें उठाओ, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, उठाओ इन्हें। डॉक्टर साहब कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? आरिफ साहब, इनको अंजाइना का अटैक आया है
शुक्र है बर वक्त आप हॉस्पिटल ले आए इनको, वरना वरना क्या डॉक्टर साहब? देखिए आप मुझे प्लीज खुल के बता दें, कोई परेशानी वाली बात, अम्मी की जान को खुदा ना खास्ता कोई खतरा? हमने इनके कुछ टेस्ट लिए हैं और दवाइयां भी शुरू करा दी हैं, इंशाल्लाह इनकी तबीयत बेहतर हो जाएगी। डॉक्टर साहब इतनी देर से बेहोश, होश नहीं आ रहा। नींद के इंजेक्शन दिए हैं, गुनूदगी है, होश में आने के बाद भी एहतियात कीजिएगा, ज्यादा मत बोलने दीजिएगा। डॉक्टर साहब फिक्र ना करें, मैं अम्मी का पूरा ख्याल रखूंगा। जी जी, थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। आराम से अम्मी, अब आप बस रेस्ट करेंगी, यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलेंगी, जो भी काम हो मुझसे कहें। अच्छा केस डाल दूं आप पे? नहीं बेटा। अच्छा रूमी, डॉक्टर ने सख्ती से हिदायत की है कि इन्हें खाना और दवा टाइम पे देनी है, और अम्मी आपकी बाकी रिपोर्ट्स भी शाम तक आ जाएंगी। आप फिक्र ना करें भाई, मैं अम्मी के पास ही हूँ। अच्छा अम्मी, अब आपने किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेनी, कोई फिक्र खुद को नहीं लगानी। डॉक्टर ने सख्ती से आपको टेंशन लेने से मना किया, पता है ना आपको? बस जो हो गया उसे भूल जाएं आप, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, और अगर सोचना भी है तो अच्छा अच्छा सोचे ना, मेरे बारे में, भाई के बारे में। हम दोनों आपके बगैर बिल्कुल नामुकम्मल हैं अम्मी। बेटा परेशान मत हो मेरे लिए, तुम लोग मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। और शान से कहा है, नजर नहीं आ रही। कमाल है अम्मी, आपको अब भी उसकी फिक्र है। 2 दिन के लिए मैके गई है, आ जाएगी, आप उसकी टेंशन ना लें। क्यों ना लूं टेंशन बेटा? जब लोगों को पता चलेगा कि ऐसे मौके पे बहू घर में नहीं थी तो क्या सोचेंगे लोग? अच्छा अम्मी, आप फिक्र ना करें, भाई 2 दिन बाद भाभी को घर ले आएंगे। आरिफ, 2 दिन बाद मुझे शान से यहाँ नजर आए, तुमने हाथ उठा के ना बहुत गलत किया है, बहुत गलत। अम्मी जी, उसने जो किया भूल गई हैं आप? उसकी वजह से ये हालत। भाई अम्मी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। भाई चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अम्मी मैं आपके लिए सूप लाती हूँ, चलिए। ये लें जी, सूप पिए। अब कैसा महसूस कर रही हैं? बेहतर हो। तो खामोश क्यों हो जाती हैं? बात किया करें मुझसे। जब मुझसे बात करती हैं, मुझे डांटती हैं तो तसल्ली रहती है मुझे कि ठीक है आप। एक बात कहूँ रूमी, मानोगी? एक बात नहीं 100 बातें पूछे, ये भी कोई पूछने वाली बात है? क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला कर सकती हूँ? तुम मानोगी? आप मेरी जिंदगी का हर फैसला कर सकती हैं। अच्छा, इस बात का तो तुम्हें यकीन है ना कि मैं तुम्हारे लिए कोई भी फैसला करूंगी तो वो तुम्हारे हक में बेहतर होगा? यकीनन अम्मी। बेटा, तुम सारिम से शादी कर लो। क्या हुआ? माँ के फैसले पे कोई शक है? अम्मी मैं ताबिश की जगह किसी को भी नहीं दे सकती, और आप भी प्लीज मुझे इस बात में फोर्स करना छोड़ दें। आपके साथ रहूंगी, खिदमत करूंगी आपकी, इसमें क्या बुराई? बेटा लेकिन मैं तो सारी उम्र तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी ना, मेरे बाद क्या करोगे? अल्लाह ताला आपको लंबी जिंदगी देंगे, कुछ नहीं होगा आपको। बेटा हकीकत से नजरें नहीं चुरानी चाहिए। ये जो दिल का मर्ज है ना, ये कब्र में पहुंचा के ही साथ छोड़ता है।
तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है ना, मैं कभी नहीं भूल सकती। तुम्हें और आहिल को एक मजबूत सहारे की जरूरत है, और सारिम से बेहतर कोई और नहीं हो सकता इसके लिए। आप ऐसी बातें करके खुद को परेशान करना छोड़ दें और मुझे भी इस इम्तिहान में मत डालें। अभी सिर्फ इस बारे में सोचें कि आपको जल्द से जल्द ठीक होना है। अच्छा, फैजान साहब को फोन करो, उनसे कहो कि मैं उनसे मिलना चाहती। क्यों? कह दिया ना कि उन्हें फोन करो, बल्कि आरिफ को कहो कि वो उनको फोन करे। ठीक है, कह दूंगी। अभी आराम करें और ये सूप पिए, चलें। ठंडा हो गया? बहन, अचानक ये सब कैसे हो गया? आप तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। बस भाई साहब, आपको पता है इस उम्र में तो बहाना ही चाहिए होता है कुछ होने का, तो चोरी बहाना बन गया। बहुत अफसोस हुआ। आरिफ, आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई? अंकल, रिपोर्ट लिखवाने से क्या फायदा, इस मुल्क में कुछ होता तो है नहीं। वैसे भी अम्मी की तबीयत खराब हो गई थी तो बस उसी में लग गए, ख्याल ही नहीं आया। चले बहन, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, तो ज्यादा सोचें ना। सोचें तो बहुत हैं भाई साहब। क्या कोई परेशानी है? मुझे बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ। जी, इसी सिलसिले में मैंने आपको जहमत दी है। जी बताइए। भाई साहब, दरअसल मैं चाहती हूँ कि रूमी का घर दोबारा बस जाए। मेरी जिंदगी कब तक है कब तक नहीं, ये तो अल्लाह जानता है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में ही इस बारे में कोई फैसला लेना चाहती हूँ। बहन, ये तो आप ठीक कह रही हैं। रूमी को अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। जी, लेकिन रूमी मानती नहीं है, उसे आहिल के हवाले से डर है। बहन, एक बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां रूमी होगी वहीं आहिल होगा। आहिल से उसके बाप को तो अल्लाह ने छीन लिया, मैं नहीं चाहता कि हम उससे उसकी माँ भी छीन लें। मुझे बहुत तसल्ली हुई है आपकी ये बात सुन के। दरअसल मुझे सारिम बहुत पसंद है अपनी रूमी के लिए, और वो लड़का बहुत अच्छा है। रूमी को आहिल समेत कबूल करना चाहता है। आप बताएं, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? सारिम बहुत अच्छा लड़का है और उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है। अगर वो रूमी को आहिल के साथ कबूल करता है तो मेरा ख्याल है कि रूमी के लिए इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं है। दरअसल अंकल, इसीलिए अम्मी आपसे तफसील से बात कर रही हैं, क्योंकि माजी में आपके कुछ अख्तलाफात रहे हैं। आहिल पोता है आपका, और हम नहीं चाहते कि आहिल और आपके रिश्ते में कोई भी रुकावट आए। ये तो आप लोगों की मेहरबानी है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतना ख्याल कर रहे हैं। बहन, माजी में जो भी कुछ हुआ वो महज गलतफहमी की बुनियाद पे था। अगर रिश्ता हो जाए तो मेरा ख्याल इससे बेहतर कोई बात नहीं है, और मैं आप लोगों के साथ हूँ। जी, ठीक कह रहे हैं आप। आ जाए पापा, भाई खाना लगा दिया हमने। अरे बेटा, तकल्लुफ की क्या जरूरत थी, मैं तो सिर्फ खैरियत पूछने आया था। अरे भाई साहब, कैसी बात कर रहे हैं आप? खाने के वक्त आप खाना खाए बगैर यहाँ से चले जाएंगे, ये मुनासिब थोड़ी है। अम्मी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अंकल, आप प्लीज खाना खा के जाएं, हमें खुशी होगी। आए ना पापा। अम्मी कुछ चाहिए तो नहीं? आप नहीं बेटा, जाओ तुम लोग खाना खाओ। खाना बहुत लजीज है। थैंक यू पापा। पापा कहती हो तो
मेरी एक बात मानकर पापा का मान रखोगी? ऐसी क्या बात है पापा? बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही हैं वो बात मान लो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मेरी भी यही ख्वाहिश है। अच्छा, तो अम्मी ने आपको इसलिए यहाँ बुलाया था? बेटा, जब फैसला बेटी का हो तो बाप को तो बुलाते हैं। पापा, ये मेरे लिए नामुमकिन है। देखो बेटा, मुमकिन और नामुमकिन ये सिर्फ हमारी सोच की हद तक महदूद है। आप जिस पुख्तगी के साथ फैसला करोगे बिल्कुल वैसा ही होगा। रोमी, अंकल ठीक कह रहे हैं, तुम्हें अम्मी की बात मान लेनी चाहिए। बेटा, तुम्हारे फैसले से हमारी अम्मी की जिंदगी में आसानी आ जाएगी और आहिल को भी एक साहिबान मिल जाएगा। बेटा, वो इस वक्त बहुत छोटा है, तुम जिस सांचे में चाहोगे उसे ढाल लोगी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा उसकी जिंदगी में बहुत मुश्किल सवालात पैदा हो जाएंगे। क्या मैं आहिल के साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी नहीं गुजार सकती? रोमी बेटा, कहना बहुत आसान होता है लेकिन गुजारना बहुत मुश्किल। अब तुम्हारे सामने ही है, अच्छे खासे बड़े थे हम दोनों जब अब्बू इस दुनिया से चले गए, और उनके जाने के बाद अम्मी ने जिन मुश्किलात का सामना किया वो किसी से ढकी छुपी नहीं। हम लोग बस यही चाहते हैं कि उन मुश्किलात का सामना तुम्हें ना करना पड़े। देखो बेटा, हम पे भरोसा करो, तुम्हारा बुरा थोड़ी सोच है। मैं खुद मिलूंगा सिद्दीकी साहब के साथ और उनसे माजरत करूंगा। माजी में जो कुछ बुराइयां तुम्हारे हवाले से मैंने की या मैंने गलतियां की, मैं उसकी भी उनसे माफी मांगती और खुद सारिम के रिश्ते के लिए उनसे बात करूंगा। देखो रोमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाह रहे, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं और कुछ नहीं। देखो बेटा, तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारी अम्मी को भी बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन मेरे इस फैसले के बारे में सहरिश, मामा सब क्या सोचेंगे? बेटा, इस वक्त से तुम अपना सोचो और आहिल का सोचो, भूल जाओ कोई क्या सोचता है। इस रिश्ते के लिए मैं खुश इसलिए भी हूं कि मैं सारिम को जानता हूँ। सारिम बहुत अच्छा लगता है, उसकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और मुझे इस बात का भी यकीन है कि वो आहिल को हमसे मिलने से कभी नहीं रोकेंगे, जिससे हमारे और तुम्हारे रिश्ते में और मजबूती आएगी। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। आज आपने आने में देर कर दी, खैरियत? किसी दोस्त के यहाँ गए थे? हाँ, वो रूमी के घर चोरी हो गई और सबिया बहन को एंजाइना का अटैक आया था। मैं खैरियत मालूम करने गया तो रूमी ने खाने की जिद की, इसलिए वहीं बैठ गया था। क्या? जिस औरत ने आपकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, आपके पोते को आपसे दूर कर दिया, आप उसके घराने में ताल्लुकात काम करते फिर रहे हैं पापा? मेरा पोता मुझसे अलग नहीं हुआ। हाँ, ये अलग बात है कि अब वो हर वक्त मेरी नजरों के सामने नहीं रहता। और मेरे बारे में क्या राय है आपकी? तुम्हारी खुद अपने बारे में क्या राय है? ये कैसा सवाल है? मुझे सब सच पता चल गया। तुमने रूमी के साथ अच्छा नहीं किया। ओह रियली? आपको एक दिन में भाभी की सारी बातों पर यकीन आ गया? मम्मी बिल्कुल सच कहती थी कि भाभी एक नंबर की जादूगरनी है, जिस पे अपना जादू चलाती है ना वो उन्हीं की जुबान बोलने लगता है। और देखिए आप उनकी आप हिमायत कर रहे हैं। काश ये जादू हम तुम्हें भी सिखा सकते हैं। क्या मतलब? अच्छाई का वो जादू जो रूमी इस्तेमाल करके सबको अपना गर्विदा बना लेती है। इसका मतलब कि आपकी नजरों में मैं बुरी हूँ और भाभी अच्छी है। तुमने उस भोली लड़की के साथ अच्छा नहीं किया, और तो अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और सच्चाई का मुझे इल्म हो गया। तुम सब जानती थी, उसके बावजूद तुमने मुझे और कौसर को बदगुमा किया। झूठ बोल रही है भाभी। बस अब एक लफ्ज भी नहीं। अब अगर तुमने रूमी के बारे में एक लफ्ज भी बोला या उसे परेशान करने की कोशिश की
तो मैं ये भूल जाऊंगा कि तुम मेरी औलाद। जिस तरह मेरी जिंदगी में ताबिश नहीं रहा, मैं समझूंगा तुम भी मेरे लिए मर गई हो। आहिल को क्यों डांट रही थी? मुझसे बात करो जो करनी। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। तो फिर गुस्सा किस बात का? गुस्सा? और वो भी मैं कहाँ गुस्सा कर सकती? मेरा तो अपनी जिंदगी पर इख्तियार नहीं। तुम्हारा तुम्हारी जिंदगी पर इख्तियार हो, तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी हुकूमत हो, तुम्हारे शौहर का साथ हो, इसी ख्वाहिश की वजह से मैंने ये फैसला किया। अम्मी, जिनकी किस्मत खोटी होती है ना, वो कहीं भी हुक्मरानी नहीं कर पाते, ना अपने घर में, ना ससुराल में, और ना ही किसी भी जगह। उनकी किस्मत सोई की सोई ही रहती। बेटा, लेकिन अल्लाह ने दिल पे हुक्मरानी तो अता की है ना तुम्हें। देखो, फैजान साहब तुम्हें अपनी बेटियों की तरह तुमसे वो प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। रूमी, जब तक ताबिश जिंदा था तुमने उसके दिल पे हुक्मरानी की, और अब सारे वो भी तुम्हारे सामने अपने दिल के हाथों मजबूर है। बेटा, वो तुमसे बहुत बेलौस मोहब्बत करता है। मैंने देखी उसकी मोहब्बत, उसका बस नहीं चलता कि वो इस जमाने की सर्द गर्म से बचा के कैसे तुम्हें अपने साहिबान में समेट ले। अम्मी, आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही है? मुझे किसी की मोहब्बत नहीं चाहिए, मेरे लिए आहिल काफी है। ये सब तुम सिर्फ इसलिए कह रही हो कि अभी जवान हो, तुम्हें लगता है कि तुम अपने बलबूते पर सारी दुनिया फतह कर लोगी, मगर ऐसा नहीं है। हमें किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। आप मुझे मजबूर क्यों कर रही हैं? इसलिए कि जो मैं देख रही हूँ बहैसियत माँ, वो तुम नहीं देख पा रही हो। अल्लाह हर इंसान को एक मौका जरूर देता है जिंदगी बदलने का, और सारिम की शक्ल में अल्लाह ताला ने वही मौका तुम्हें दिया है। पहले मैं जवाब इसलिए नहीं दे रही थी कि मुझे उसके माँ बाप की मर्जी का इल्म नहीं था। जब उसके वालिदैन ने आके खुद अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, तब फिर मैंने इस बात का फैसला किया। बेटा, तुम्हें अपनी माँ के फैसले पे इतबार नहीं है क्या? नहीं अम्मी, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी इस तरह सोचा ही नहीं। आप मुझे खुद बताएं, मैं अपनी जिंदगी में ताबिश की जगह किसी और को कैसे दे दूं? अगर आपके कहने पर मैं ये बात मान भी लूं तो मैं कभी दिल से सारिम को कबूल नहीं कर पाऊंगी। निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है। तुम एक बार सोचो तो सही। कैसे समझाऊं आपको? अपनी माँ की खातिर। ताबिश तुम्हारी ख्वाहिश था और हमने तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम किया। आज तुम मेरे लिए मान जाओ। आप खुद बताएं, पापा जो करें क्या वो ठीक है? उस लड़की के लिए जिसने इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया, अपनी बेटी को जीते जी मारने चले। ठीक है, मैं जिस वक्त में भाभी से टकराई वो बुरा था, लेकिन वो बहू बन के आई थी इस घर में और इस घर की बेटी की जगह छीन रही है। क्या सोच रही है मम्मी? कुछ बोले भी ना। देखो सैरिश, दुनिया में माँ से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता और ना ही राजदार। पूरी बात करेंगी मम्मी की?
तुम कुछ छुपा तो नहीं रही हो मुझसे? नहीं, मैं क्यों कुछ छुपाऊंगी? मेरा मतलब है सारिम का बदला कहीं तुम रोमी से तो नहीं ले रही हो? हाँ, ले रही हूं मैं सारिम का बदला रोमी से, और मरते दम तक लेती रहूंगी। क्योंकि पहले उसने मेरी तरबियत को बुरा कहा, फिर मेरे भाई का सहारा लेके मुझे नीचा दिखा दी, और जब जब मैंने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की मुझे उसने मात दी। यहाँ तक कि मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, सारे में उसका दीवाना निकला। अरे मम्मी, अब मेरे बाप को मेरे खिलाफ करने चली है। मैं उसे जान से मार दूंगी, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मम्मी calm down बेटा, क्या हो गया? मम्मी, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया उन्होंने। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। मम्मी नहीं होगा ऐसा, उन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझे जान के बड़ी खुशी हुई फैजान कि आप रूमी से बहुत मोहब्बत करते हैं और दिल से ये चाहते हैं कि वो अपनी जिंदगी का नए सिरे से आगाज करें। सिद्दीकी साहब, आज मेरे यहाँ आने का मकसद भी यही था। सैरिश की मोहब्बत में मुझसे बहुत कोताही हुई। रूमी के साथ काफी जुल्म हुए जो बिल्कुल बेकसूर थे, लेकिन उस वक्त हालात और वक्त कुछ ऐसा था कि सब कुछ होता ही चला गया। बड़ी अच्छी बात यह है कि आपने अपनी गलती का एहसास कर लिया और उसे तस्लीम भी कर लिया। वैसे गलती तो हमसे भी हुई थी। सारिम ने जिस तरह सहरिश को इनकार किया, मेरे ख्याल में उसे ऐसा करना नहीं चाहिए था, गलत किया उसने। चले, अब जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़ें। अब हमें आगे का लाया अमल तय करें। क्या कहना चाहते हैं आप? सबिया बहन ने मुझे बताया कि आप सारिम का निकाह रूमी से करना चाहते हैं, तो आज मैं रूमी के ससुर की नहीं बल्कि बाप की हैसियत से आपसे बात करना है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम। कैसे जी तो कैसे अंकल आप? मैं बिल्कुल ठीक। सारिम बेटा, आपके क्या हाल है? मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। भाई वो सारिम, आज फैजान साहब सहरिश के वालिद के तौर पे नहीं बल्कि रूमी के वालिद के तौर पे तुमसे मिलने आए हैं। मैं कुछ समझा नहीं। बेटा, मैं ये समझाने आया हूँ कि मुझे तुम्हारे और रूमी के रिश्ता हो जाने से कोई एतराज नहीं, बल्कि मैं दिल से बहुत खुश हूँ। थैंक यू अंकल, आपके खुलूस का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बात तो सिर्फ तभी मुमकिन हो सकती है जब रूमी इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाए। बेटा, रूमी तैयार हो जाएगी। मेरी और सबिया बहन की बहुत तफसीली बात हुई है। अच्छा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस अम्मी की वजह से परेशान हूँ। अम्मी की वजह से परेशान हो तो रूमी, इसमें प्रॉब्लम क्या है? कर दो ना अम्मी की परेशानी तो। भाई आप भी, क्या आपको भी मैं बोझ लगने लगी हूँ? क्या हो गया रूमी? बेटा कैसी बातें कर रही हो तुम? बहनें कभी भी अपने भाई पे बोझ नहीं होती। अगर हाँ, बहनों से जुड़ी हुई तकलीफें कई दफा भाइयों पे बहुत बड़ा बोझ बन जाती है। भाई, मुझे यहाँ पर किसी भी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। मैं भी यही समझता था, लेकिन रूमी हकीकत इसके बरक्स है और ये तुम भी अच्छी तरह से जानती। देखो बेटा, अम्मी ने जो भी फैसला किया ना बिल्कुल ठीक किया।
तुम मान जाओ ना हमारा फैसला। यकीन जानो तुम और आहिल सारिम के साथ बहुत खुश रहोगे। और अगर मैं आपसे कहूं कि भाभी को माफ कर दे, उन्हें घर वापस ले आए, अम्मी की बीमारी का जिम्मेदार उन्हें ठहराना छोड़ दे, या जो कुछ भी उन्होंने मेरे साथ किया उसे भूल जाए, तो क्या आप ये कर सकेंगे? ठीक है, अगर सारिम से शादी करने के लिए तुम्हारी यही शर्त है तो मुझे मंजूर है, ना चाहते हुए। देखो रूमी, तुम मेरी सिर्फ छोटी बहन ही नहीं बल्कि मेरी बेटियों की तरह। मैं कभी भी तुम्हारे लिए कोई गलत फैसला नहीं करूंगा। जस्ट ट्रस्ट कर। बेटा, जो आपकी अम्मी कह रही है वो बात मानो और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। देखो रूमी, हम तुम्हें प्रेशराइज नहीं करना चाहते, बस सिर्फ तुम्हारी बेहतरी चाहते हैं। निकाह के 3 बोल में बहुत ताकत होती है। अल्लाह इस रिश्ते में खुद मोहब्बत डाल देता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। श्योर, मैं सुन रहा हूँ। फोन पर नहीं, क्या मैं आपसे कहीं मिल सकती हूँ? ओके, जहाँ आपको मुनासिब लगे, wherever you're comfortable.